हेलो दोस्तों। तो पूरे जोश और होश के साथ हम पी वाई क्यू थर्मोडायनेमिक्स के डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो करते हैं डिस्कस। 2020 में क्या पूछा गया है, 2020 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। Hydrolysis of sucrose is given by following reaction. Is given by following reaction. रिएक्शन क्या है? सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करवाओ वाटर डाल के, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। If the equilibrium constant Kc is, if the equilibrium constant Kc is कितना है? 2 × 10⁻13 at 300 Kelvin. At 300 Kelvin, the value of delta G at the same temperature will be. The value of delta G naught at the same temperature will be. At the same temperature will be. क्या है? चलो मैं इसके ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन नहीं लिख रहा क्योंकि ऑप्शन में मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन में काफ़ी बोर्ड भर जाएगा क्योंकि वो सॉल्व करके नहीं दिया है, डायरेक्ट ओपन फॉर्म में दिया है। तो पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट पूछा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। डेल्टा तुमने थर्मोडायनेमिक्स में एक थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस ln RT ln Q। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। और एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है? 0। मतलब ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर? 0। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln। अब इधर Q की जगह Kc आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, बस वैल्यू रख दो। माइनस R की वैल्यू गिवन, R की वैल्यू होती है 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना गिवन है? टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है। ln Kc कितना गिवन है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 × 10⁻−10⁻13। इसी फॉर्मेट में एग्जामिनर ने क्या दिया है? इसी फॉर्मेट में ऑप्शन दिए हैं, किसी में -3 लगा दिया, किसी में प्लस कर दिया। हालांकि आंसर यही है, इसी फॉर्मेट में दिया है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया है एग्जामिनर ने। ठीक है, तो यही ऑप्शन में थे, मैंने ऑप्शन लिखवाए नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम हो जाता। तो ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था क्वेश्चन। इसको हम कहाँ भी डिस्कस करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, क्योंकि Kc आ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, तो उधर भी कोई डिस्कस कर देता है। लेकिन मैंने उधर इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि तुम डेल्टा जी से फैमिलियर नहीं थे, गिब्स फ्री एनर्जी से। थर्मोडायनेमिक्स में तो तुम गिब्स फ्री एनर्जी से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाते हो। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में क्या पूछा गया है? 2020 में देखो, फॉर ए रिएक्शन 2Cl gas
gives Cl2 gas. The correct option is the correct option is करेक्ट ऑप्शन इज पहला ऑप्शन क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा एंड डेल्टा एस नेगेटिव। सेकंड, डेल्टा एच नेगेटिव होगा एंड डेल्टा एस पॉजिटिव। थर्ड, डेल्टा एच नेगेटिव होगा एंड डेल्टा एस नेगेटिव होगा। फोर्थ, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा एंड डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। तो देखो एक रिएक्शन दे दी है, हमसे क्या पूछा है, डेल्टा एच और डेल्टा एस पूछा है। तो बताओ इस रिएक्शन को कैसे करेंगे। तो देखो 2020 में पूछा गया है। हम इन डेल्टा एस तो बता सकते हैं बिल्कुल आराम से, क्यों, इधर दो मॉलिक्यूल थे, बाद में दो एटम थे क्लोरीन के, बाद में सिंगल मॉलिक्यूल बन गया, मतलब एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए ना, पहले दो थे अब एक हो गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी कम कहाँ कहाँ हो रही है, एक तो इधर हो रही है, एक तो इधर हो रही है। मतलब ये दो ऑप्शन हम ऐसे ही काट सकते हैं कि ये दो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अरे यार एंट्रोपी इधर बढ़ रही है। ये वाला ऑप्शन नहीं ले सकते और ये वाला, क्योंकि इसमें एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। हमको एंट्रोपी बढ़ा के चलना है, क्यों, अरे यार एंट्रोपी कम हो रही है ना, तो ये ऑप्शन गलत होंगे ना, ये वाला, ये वाला, क्योंकि इन दोनों में एंट्रोपी बढ़ रही है, जबकि दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो एंट्रोपी कम होनी चाहिए। मतलब या तो ये ऑप्शन हो सकता है ये या ये वाला। अब इसमें देखो, अगर तुम एटोमाइजेशन करते हो, एटोमाइजेशन तो क्या, एटोमाइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। अगर हम इस साइड जाएंगे तो एंडोथर्मिक होगा, लेकिन रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्शन जा रही है ऐसे, मतलब एटोमाइजेशन का उल्टा, तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्सो, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एच नेगेटिव किस में है, इस वाले ऑप्शन में, मतलब थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। पहले एंट्रोपी देखी हमने, दो पहले गैसेस मॉलिक्यूल थे, फिर एक बचा है, तो एंट्रोपी कम हो रही है, हाँ इधर कम हो रही है। एटमाइजेशन क्या होता, अगर रिएक्शन इस तरफ जाती तो एटमाइजेशन हो रहा होता, क्योंकि टू क्लोरीन बन रहे हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल से, तो एटमाइजेशन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जा रही है इस तरफ, मतलब एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। तो इसमें यही एक्सप्लेनेशन था, और इससे बेटर एक्सप्लेनेशन कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। चलो और देखते हैं और क्वेश्चन। 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया था 2020 में, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन, फॉर फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो पहला ऑप्शन क्या है, Q0 और डेल्टा टी निगेटिव, वर्क पॉजिटिव, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, Q नेगेटिव, डेल्टा टी जीरो एंड वर्क डन भी जीरो। थर्ड ऑप्शन क्या है, Q पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव एंड वर्क डन होगा वो भी पॉजिटिव। फोर्थ ऑप्शन क्या है, Q0,
डेल्टा टी भी जीरो एंड वर्क डन भी जीरो। आप बताओ, इसमें तुमको क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में। सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा होता है, ये बात तो सर हमको भी पता है, सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, लेकिन अच्छे से देखो ना। करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन मतलब फ्री एक्सपेंशन लिखा है तो इसका मतलब फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल होता है वो जीरो हो जाता है। पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। और एडियाबैटिक कंडीशन है, एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है, क्यू जीरो होती है। अब बस डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये भी जीरो है, वर्क डन भी जीरो है, तो डेल्टा यू भी तो जीरो होगा, मतलब सब कुछ जीरो है, मतलब फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन खूब अच्छे से समझा दिया है। अब इसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है कि और कुछ बताया जाए। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में ज़्यादा दम भी नहीं है, ना तो कैलकुलेशन आ रही है ना ज़्यादा कुछ आ रहा है, कंसेप्ट आ रहे हैं, कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। 2020 में एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2020 में फॉर ए सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू दे दी है 30 किलोजूल पर मोल एट 450 केल्विन, 450 केल्विन। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इन जूल पर मोल पर केल्विन, फॉर विच द सेम रिएक्शन, for which the same reaction, for which the same reaction will be spontaneous, will be spontaneous at the same temperature, at the same temperature is, at the same temperature is ऑप्शन 1 70, ऑप्शन 2 कितना है -33, थर्ड ऑप्शन क्या है 33, फोर्थ ऑप्शन क्या है -70। तो देखो क्या पूछा है, डेल्टा एच की वैल्यू दे दी है, टेम्परेचर दे दिया है, और डेल्टा एस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस पूछा है, फॉर विच द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर। स्पॉन्टेनिटी एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, डेल्टा जी जीरो होता है, और स्पॉन्टेनियस में, स्पॉन्टेनियस में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होती है, जब डेल्टा जी निगेटिव होता है, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच जी है, और ये भी निगेटिव, मतलब तो हमसे पूछा है एस, डेल्टा एस पूछा है, डेल्टा एस को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर, इसको हम लिखना चाहें तो डेल्टा एस पूछा है हमसे, डेल्टा एस पूछा है, तो इसको अगर उधर ले जाएं, डेल्टा एच बराबर बराबर क्या, इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, इस तरह अगर उस साइड ले जाओ तो टेम्परेचर पूछा है, नहीं एंट्रोपी पूछा है हमसे, क्या पूछा है फाइनली एंट्रोपी पूछा है, तो डेल्टा एस को इधर रहने दो, डेल्टा एस को इधर रहने दो, डेल्टा एच अपॉन टी इधर रख दो। अब तुमको एंट्रोपी निकालना है, डेल्टा एच हमको गिवन है कितना 30 किलो जूल, तो 30 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर कितना गिवन है 455 450, और इसकी वैल्यू जो निकलेगी
वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। 15 दूनी 30, 15 तीस 45 प्लस आएगा ना, तो 2000/30, तिछंग 18, तिछंग 18, तिछंग 18, 66 पॉइंट कुछ आ रहा है। लेकिन डेल्टा एस क्या चाहिए, ज्यादा, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें बस इतना करना था, ठीक है। स्पॉन्टेनियस की कंडीशन याद रखनी थी। स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस की कंडीशन डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव, और बस डेल्टा जी का फॉर्मूला लगा के बस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी निकाल दो, और वो उसकी इंट्रॉपी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, तो मतलब 66.6 आ रहा है, इससे ज़्यादा ही लेना है। तो ये ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 70। तो ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करना था तुमको। इस क्वेश्चन में हाँ थोड़ी ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसको क्या बोलेंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन, बिंदास क्वेश्चन। इसमें तुम्हारी टेस्टिंग भी की गई थी कि तुम डायरेक्ट मतलब आंसर वैसा नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, और फिर भी तुमको टिक करना है, तो तुमको पता चलना चाहिए कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज वाला ऑप्शन लगाना है। 2019 में क्या पूछा गया है, अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन, under the isothermal condition a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against constant against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gases, the work done by the gases, और गिवन क्या कर दिया है, गिवन दैट 1 लीटर बार में कितने जूल होते हैं, 100 जूल दे दिया है, और ऑप्शन जूल में ही गिवन है, 30 जूल, सेकेंड -30 जूल, थर्ड 5 किलो जूल, फोर्थ 25 जूल। अब तुमको क्या सॉल्व करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। आइसोथर्मल कंडीशन दी है, एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, बात तुमको इधर पकड़नी है, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वाला फॉर्मूला तुमको वर्कडन का क्या फॉर्मूला लगाते थे, वर्कडन का अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी लगाते थे, यही फॉर्मूला तो लगाते थे। बस अब बस इसी में वैल्यू रखनी है। पी एक्सटर्नल कितना दिया है 2 बार, वी फाइनल कितना है 0.25 माइनस 0.1, अब इधर से -2 इंटू इधर से कितना निकलेगा 0.15, मतलब 15 दूनी 30 माइनस ये क्या है, अभी ये है प्रेशर बार में है और वॉल्यूम लीटर में है, बार लीटर में आंसर निकला, लेकिन हमको क्या जूल में ऑप्शन गिवन है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.3 इंटू 100, तो अब जूल बन गया, मतलब -30 जूल आंसर आ रहा है। -30 जूल क्या, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, अगर किसी को किसी प्रकार की भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो बताए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
क्योंकि इसमें यार बिल्कुल सिंपल फार्मूला लगा है, सिंपल, सबसे सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस तुमको ये पकड़ना था कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये वाला फार्मूला चिपका देते, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी वाला, तो इसमें किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और होती है तो फिर इलाज करवाएं अपने दिमाग का। क्वेश्चन 2019 में क्या पूछा गया है? इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। एंट्रोपी कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। पहला 2H गैस से H2 गैस बन रहा है। सेकंड, इवापोरेशन ऑफ वाटर, थर्ड ऑप्शन क्या है? एक्सपेंशन ऑफ ए गैस at constant temperature। फोर्थ, sublimation of solid to gas, बताओ 2019 में पूछा गया है। एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन हो रहा है, सॉलिड से गैस में जा रहा है, मतलब पहले गैसियस मोल कम थे, अब गैस में जा रहा है तो मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। और जबकि एंट्रोपी नेगेटिव पूछा, एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सपेंशन हो रहा है, इधर भी नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इवापोरेशन ऑफ वाटर, अबे यार कितना घटिया क्वेश्चन दिया है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, इधर वाटर है, अगर ये इवापोरेट होगा तो इसके नंबर ऑफ गैसियस मोल बढ़ नहीं जाएंगे? नंबर ऑफ गैसियस मोल बढ़ गए तो क्या होगा? एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज होगी या बढ़ेगी? एंट्रोपी बढ़ेगी। अब इधर देखो, पहले दो गैसियस मोल थे, पहले दो हाइड्रोजन के गैसियस मोल थे, लेकिन अब एक बन गया, मतलब इधर पे पहले तो दो थे, फिर बन गया एक, मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब ए ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इतना सिंपल सवाल है कि कुछ कह नहीं सकते। और तुमको ये भी ना आए तो तुम पढ़ना छोड़ दो यार। पढ़ना नहीं यार, सीखो, अच्छे से सीखो। मैं तो मजाक करता हूँ यार, इसमें क्या ही था? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, मेरे हिसाब से कुछ नहीं था। अगर कोई बोलता है इस क्वेश्चन में कुछ भी था तो जीरो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 0.2 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है? तो हमको कंसेप्ट आना चाहिए, तो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? इजी हो जाते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन ही, मतलब एक लेक्चर में, एक डीपीपी में, मैं डीपीपी के फॉर्म में दे रहा हूँ, तो कम ही क्वेश्चन रहेंगे जितना तुम्हारा दिमाग झेल सकता है। और कमज़ोर दिल वालों की बात बताऊँ, अगर कमज़ोर दिल के इंसान है तो पहले भैया सोल्यूशन दे, मतलब पहले सब सोल्यूशन देख लो, फिर बाद में खुद करने को बैठना, वरना पता चले कि क्वेश्चन कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, डिप्रेशन में चले गए, सर हम तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने आप को खुद को मोटिवेट रखना है, सेल्फ बिलीव बना के रखो एक, मतलब सेल्फ बिलीव, जैसे मैं बना के रख रहा हूँ सेल्फ बिलीव कि मुझे पढ़ाना है,
मतलब मैं यार कर रहा हूँ वो काम, तुमको पढ़ना है तो अपना पढ़ो। अब देखो, एक्चुअली मुझे भी एक साइनिंग टीचर, अच्छा टीचर बनना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लड़कों को पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं भी अपना क्या सेल्फ मोटिवेट रहता हूँ कि नहीं, अभी तो मेहनत करो इधर, फिर देखा जाएगा अच्छी जगह अच्छे ज़्यादा लोगों को पढ़ाने का मौका कब मिलेगा। तो ऐसे ही खुद पर सेल्फ बिलीव रखो कि अभी तुमको क्या करना है, सिंपली अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है। अभी सिर्फ तुमको पढ़ना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी सपना है कि मुझे भी आगे बढ़ना है, लेकिन मैं अभी कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना यूट्यूब से। तो मैं भी सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, तुम भी रहो सेल्फ मोटिवेटेड, रिजल्ट मिलेगा। घूम फिर के अगर तुम मेहनत करोगे तो अल्टीमेटली पृथ्वी गोल है और तुम्हारे कर्तव्य घूम फिर के लौट के आएंगे। अगर जो तुमने मेहनत की है, जो मेहनत की है वो तुम्हारे पास ही आएगी चल के, कहीं भी बर्बाद नहीं जाने वाली, कुछ भी नहीं। बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो। बाय, जय हिंद, टेक केयर।